फिर उसके बाद क्या होता है, भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दोबारे मतलब हमारे 6 दिसंबर को 2022 को दोबारा से कब्जा करते हैं। तो 6 दिसंबर 2022 को तहसील दिवस के दौरान मैंने फिर एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि आप ये बताइए कि कौन सी क्षेत्रीय पटवारी की रिपोर्ट सही है, पहले वाले की जो 9 महीने पहले दी थी या जो अभी दी है। अभी हमारे साथ इतना हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी हमारे खिलाफ नोटिस आ रहे हैं, कभी हमें कोर्ट से आ रहे हैं, कभी वो हमें धमकियां देते हैं। हम ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो विकास नगर में मौजूद हैं और एक ज़मीन को लेकर मामला है जो कि ग्राम समाज की है, जिस पर कुछ भूमाफिया जो है लगातार कब्जा कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और लगातार शिकायत पत्र भी दिए जा रहे हैं। डीएम साहिबा से भी मिला जा रहा है, एसडीएम साहब भी आ रहे हैं, और पटवारी साहब के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट्स वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन नहीं रुक पा रहा है। तो कब्ज़ा, अब ये कब्ज़ा कैसे रुके, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ भैया हैं। आप बने रहें और वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएँ, क्योंकि ये जो दस्तावेज़ हैं, इन दस्तावेज़ में 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो पहले पटवारी हैं उनकी रिपोर्ट्स कुछ और बोल रही है, और अब जो यहाँ पर पटवारी हैं उनकी रिपोर्ट कुछ और बता रही है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के चक्कर में ग्राम समाज की ज़मीन जा रही है और भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करें। पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे, पूरा मामला। जी, मेरा नाम रोहित चौहान है, मैं विकासनगर विधानसभा के ग्राम पंचायत बदामा वाले से उप प्रधान हूँ। जी, मामला सर ये है कि हमारा मौजा बदामा वाला है, इसमें पिछले 9 महीने से कुछ भूमाफिया किस्म के लोग हैं, दरी भूमि पर मतलब ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ये जी बदामा वाला पंचायत के अंदर। जी जी, तो इसमें हमने एक ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, अपने उप जिलाधिकारी जी को 3/11/2022 में। तो उस ज्ञापन पे हमारे जो एसडीएम साहब थे उन्होंने मौके पे क्षेत्रीय पटवारी जी को भेजा। क्षेत्रीय पटवारी जी वहाँ पे फिजिकली आए, उन्होंने चेक किया, पूरा वहाँ पे राउंड अप किया, पूरा नाप पैमाइश करी। पैमाइश करने के बाद उनको लगा कि हाँ, ये ग्राम समाज की भूमि है, इस पर अवैध कब्जा हो रहा है। तो उस टाइम जो मतलब अतिक्रमण कर रहे थे उनको वहाँ से हटाया और वहाँ से कब्जा मुक्त करके ग्राम प्रधान जी के हाथ में ये ज़मीन सुपुर्द कर दी थी। फिर उसके बाद क्या होता है, भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दोबारे मतलब हमारे 6 दिसंबर को 2022 को दोबारा से कब्जा करते हैं। तो 6 दिसंबर 2022 को तहसील दिवस के दौरान मैंने फिर एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया। मैंने कहा सर, इसमें ऐसे ग्राम समाज की भूमि है, इसमें तारबाड़ कर दीजिए ताकि कोई सामाजिक मतलब भूमाफिया उसमें कोई मतलब अपना वो ना जा सके। तो उस पर भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। फिर मैं डीएम मैडम के पास भी गया देहरादून जनता दरबार में, जो कि 6 फरवरी में था। तो 6 फरवरी को जब मैं जनता दरबार में गया तो मैंने मैडम के सामने बात रखी, मैडम कुछ लोग ऐसे हैं, जान से मारने की धमकी दी गई कुछ, और मतलब बहुत सी बातें सामने आई हैं। तो मैडम ने उस टाइम एसडीएम साहब को बोला कि आप इसको तुरंत करिए, कार्रवाई कीजिए इस पर। तो 14 फरवरी को फिर मैंने एक ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। मैंने कहा सर, ऐसे आप प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए, ग्राम समाज की भूमि है। तो एसडीएम साहब ने उस समय हमारे को एक आश्वासन दिया था कि हम इस चीज़ को करेंगे। उसके बाद कोई ऐसा मतलब आया नहीं वहाँ पे, ज़मीन पे कोई भी ऐसा कोई नहीं आया वहाँ पे। अभी पिछले 15 से 20 दिनों के बीच फिर से कोई भूमाफिया दूसरा, जैसे आप भूमाफिया कह रहे हैं, उनके नाम बताएंगे आप, कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले? पहले जो प्रकरण था, जो शुरुआत में जब ये भूमाफिया जो मैं बता रहा हूँ, जो पहले जिसने कब्जा किया था वो एक नीरज गुलेरिया करके हैं, विकासनगर से यहीं पर रहते हैं। बगल में उनका एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। वो अपने आप को बोलते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, मेरा है। अब पहले तो उन्होंने अपने आप को बोला कि ये मेरी है, अभी उन्होंने किसी और को सेल आउट कर दी वो ज़मीन, नंबर कोई और दिया है, कब्जा ग्राम समाज की भूमि पर कर दिया है। अभी जो कब्जा कर रहा है वो रामपाल हैं। ये अपने रुद्रपुर, जो देवथला है रुद्रपुर, वहाँ के रहने वाले हैं, और वो बताते हैं कि ये मेरी ग्राम समाज की भूमि को अपनी। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, कहाँ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने मेरे को जो दिखाया वो मौके पर नहीं पाया गया। फिर वो पटवारी जी की मदद लेते हैं, क्षेत्रीय पटवारी जी की। तो क्षेत्रीय पटवारी जी मौके पे ना आके, अभी वर्तमान जो पटवारी हैं वो मौके पे ना आके वहाँ पे उस ज़मीन की पैमाइश करके मतलब वहीं से बैठे बैठे, ऑफिस से बैठे बैठे एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पहले एसडीएम साहब के बोलने पर क्षेत्रीय पटवारी जी आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई थी, और वर्तमान में जो, क्योंकि वो उनका तो ट्रांसफ़र हो गया है, वर्तमान में जो क्षेत्रीय पटवारी जी हैं वो मौके पर आते हैं, उनकी रिपोर्ट लगाते हैं, दोनों की रिपोर्ट अलग अलग है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि आप ये बताइए कि कौन सी क्षेत्रीय पटवारी की रिपोर्ट सही है, पहले वाले की जो 9 महीने पहले दी थी या जो अभी दी है।
अभी हमारे साथ इतना मतलब पर हमें मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी हमारे खिलाफ नोटिस आ रहे हैं, कभी हमें कोर्ट से आ रहे हैं, कभी वो हमें धमकियां देते हैं। क्या हम लगता है इसके पीछे, क्या लगता है आपको, ये केवल इन्हीं लोगों का काम है या ऊपर तक तार जुड़े हुए हैं? इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं सर, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ इसके तार 110% ऊपर तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, यहाँ पर जो है अतिक्रमण करना मुश्किल हो जाता है। ग्राम समाज की जमीन इस तरह से अगर भूमाफिया निकल जाएंगे तो कैसे होगा? अब इसके लिए तो सरकार जवाब दे। मैं सरकार से दस्तखत करना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन से क्षेत्रीय पटवारी की रिपोर्ट सही है, वर्तमान में या जो 9 महीने पहले रिपोर्ट दी गई थी वो वाली। अभी यथास्थिति में क्या कहा गया है वहाँ पर जो पटवारी? अभी आज हमने क्षेत्रीय पटवारी जी को मौके पे बुलाया। हमने कहा हमारी आप एक काम करिए, आपने अगर रामपाल जो कि भूमाफिया तरह की किस्म का आदमी है, जो अभी कब्जा कर रहा है, वो 250 वर्ग मीटर 250 वर्ग मीटर आपने उसको लिख के दे दिया है कि ये आपकी ज़मीन है। तो हमारी जो 690 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर 2919 खा में, वो हमारी आप पैमाइश करके दे दीजिए। तो अभी पटवारी जी ने मौके वादत पे काम को रुकवा दिया है। बोला है कि अभी गेहूं की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल जब कट जाएगी उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर है। पर मैंने कहा सर, अगर कोर्ट में केस चल रहा है या किसी आदेश के अनुसार ये काम चल रहा है तो वो भी बता दीजिए, किसने परमिशन दी उसको काम करने? कोई आदेश नहीं, कोई जी काम चल रहा है बिल्कुल। पहले पटवारी कहते हैं कि जमीन ग्राम समाज की है, दूसरे पटवारी कहते हैं कि जमीन इनकी है, यथास्थिति को रोक दिया गया है। लेकिन अभी भी खतरा बार बार बना हुआ है कि लोग कंस्ट्रक्शन करें। जी अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन ऐसा चल रहा है कि पहले दिन वहाँ पे 7 लोग लगे, दूसरे दिन वहाँ पे संख्या बढ़ा दी जाती है मजदूरों की, मिस्त्रियों की। अगर ग्राम समाज की जमीन पर वो भूमाफिया अपना मकान या फिर कुछ भी बना लेते हैं तो आप जो है किसको जिम्मेदार मानेंगे? इस मामले में तो हम जैसे हम जिस हिसाब से हम ग्राम जनहित के लड़ाई के लिए, हम अपने पर्सनल के लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम जनहित के लिए कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कुछ वहाँ पे बन जाए, उस भूमि का कुछ सरकारी मतलब ग्राम पंचायत में कुछ यूज़ हो जाए। पर इसमें सबसे पहली गलती तो क्षेत्रीय पटवारी जी की है, जिन्होंने रिपोर्ट्स लगाई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसकी रिपोर्ट, मतलब किसकी रिपोर्ट सही है, किसकी गलत है। अभी फिलहाल जो पटवारी है उनका क्या नाम है? उनका जो अभी वर्तमान में जो पटवारी जी हैं उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। जो पूर्व थे वो थे रामबोज जी। मतलब इन दोनों की जो वो है वो नहीं मिल पा रहा है। अलग है जी। तो अब आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, इस मामले को किस तरह से देखते हैं? मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में उस जो भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं, यथास्थिति को छोड़ के पहले उसकी पूरी पैमाइश की जाए। हम ये नहीं बोलते कि वो जो आदमी जिसने रजिस्ट्री करी है कि वो भी गलत है, उसने भी कहीं ना कहीं पैसा दिया है, रजिस्ट्री करी है, पर उसके पर्टिकुलर नंबर पे उसको कब्जा दिया जाए, ना कि ग्राम समाज की भूमि पे उसको कब्जा दिया जाए। पहले तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा। दूसरा, इसमें ये देखना है कि भाई कौन सा क्षेत्रीय पटवारी गलत पाया जा रहा है जिसने ये रिपोर्ट लगाई है। उनका कहना है कि ग्राम समाज है, अभी के वर्तमान ने बोल दिया है कि नहीं, यहाँ पे इनका कहना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी ग्राम समाज की 690 वर्ग मीटर जो भूमि है वो कहाँ पर है, वो हमारे ला के दे दीजिए। हम उसको मतलब तार बाड़ करके उसको